तो चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10वां का प्रश्नों वाले 243 का एनसीईआरटी का हम एक नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं एक नंबर प्रश्न क्या कहा है। एक नंबर प्रश्न में कहा है, ऐसा दे दिया है यूक्लिड विभाजन, जैसे हम प्रत्येक नंबर में बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जब हम भागा देंगे, पीएक्स में जीएक्स को जब भागा देंगे तो भागफल और शेषफल लिखना है। पहले हम बता दें भागफल और शेषफल कहते हैं किसे। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ a है और इसमें हम किसी से भागा दे दिए, समझ जाइए यहाँ पर b हम लिखते हैं, यहाँ पर a है, यहाँ पर q, जब देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो ये हमारा होता है भाजक, ये हमारा क्या होता है भाजक, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है भाज्य, और ये हमारा क्या होता है तो भागफल, क्या होता है भागफल, और ये हमारा क्या होता है शेषफल, ये होता है शेषफल। तो हमको कहा है भागफल और शेषफल, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। हमको ये भागा देख के देखना है। तो चलिए हम भागा देते हैं। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम छोटका जीएक्स से भागा देंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दिए, और भागा वाला जानते हैं डिवाइड से बना लीजिएगा। हाँ देखिए, अब भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं किस ऐसे भागा कितने को दिक्कत होता है। तो देखिएगा, हम कहते हैं सिर्फ आगे वाला नंबर को देखिएगा। आगे वाला कितना है, एक्स क्यू है, आई एक्स स्क्वायर है। तो एक्स क्यू लाने के लिए कितना मेरे पास घट रहा है, मतलब इसके पास 3x है, इसका मतलब क्या है 3x, इसके पास कितना है 2x, मतलब ये है यहाँ 3x, हमारे पास है 2x। तो और 3 लाने के लिए क्या होगा, 1x देना पड़ेगा। तो 1x गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो देखिए गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर है एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस, और 2 गुने एक्स करेगा तो 2x, ये जब प्लस है तो माइनस, जब माइनस है तो प्लस हो गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर वैसे उतार लेंगे, इसका आगे माइनस है इसलिए। अब 2x आया 5x है, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों जुटेगा नहीं, तो 5 और 2 7, क्या, क्योंकि ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह महत्व नहीं होता है, तो नीचे जो चिन्ह पड़ता है उसका महत्व होता है x, और फिर यहाँ -3 उतार दिए। फिर हम आगे बढ़े, पहले यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस दे देंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 है, 3 क्योंकि हमारे पास 3 नहीं है ना, तो 3 कम 3 है ना होगा। अब देखिए हमारे इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी जाइए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखना नहीं, खाली 3 लिखना पड़ेगा। तो माइनस है तो -3x स्क्वायर होगा, गुना कर रहे हैं इसको, देखिएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर देखिए तो प्लस माइनस ये खत्म। अब आइए एक्स वाला नहीं है तो 7x ऐसे लिखा जाएगा, और ये माइनस भी हो माइनस में, तो क्या होगा जुटेगा, तो 6 3 9, 6 3 9, अब माइनस में ही चिन्ह लिखाएगा। अब देखिए लगेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, लाना एक्स तो कभी आ सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा आ गया। जब भाजक से शेषफल छोटा हो तो रुक जाता है, क्या होता है रुक जाता है। तो अब यही तक हो गया, अब इसमें भागफल क्या होगा, भागफल हमसे पूछा भागफल है, तो भागफल हम बोले थे यहाँ होता है, तो भागफल कितना है x -3, और शेषफल क्या होगा शेषफल, तो शेषफल कितना है, ये नीचे वाला आता है 7x - 9, यही हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने एक नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन किए हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। हम एक का 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक का 2 है कि यहाँ देखिए px बराबर इतना x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो इसको भी भागा देंगे, क्योंकि भागफल और शेषफल पूछा है। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x जब भागा देंगे, x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 देंगे भागा। तो देखिए हम सिर्फ आगे वाला को करें देखना है, इसके पास 4x स्क्वायर है, हमारे पास x स्क्वायर है, तो कितना चाहिए, अभी 2 चाहिए कि नहीं, 2 को x चाहिए ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर तो x 4 आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर से तो x स्क्वायर, माइनस तो x एक है x स्क्वायर तो x क्यू हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। और जब ये चिन्ह हम दे देते हैं तो इसका चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, फिर ये चिन्ह का वैल्यू आता है, ठीक है। आगे देखिए, अब x स्क्वायर के साथ देखेंगे ना, क्योंकि x स्क्वायर के साथ, तो पहले x क्यू ला दे, क्योंकि x क्यू आ गया तब x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ प्लस में है तो ये आ जाएगा x क्यू, प्लस में आ गया। अब x स्क्वायर देखिए, e भी माइनस तो माइनस से ही होगा, और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और बाकी जो बचा है वो लिख देंगे 4x प्लस 5। फिर हम आगे वाला देखिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब हमको चाहिए x क्यू, हमारे इधर कितना है x स्क्वायर, तो कितना लेना पड़ेगा और गुना करना पड़ेगा x को, तो x को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x क्यू, फिर प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो x, फिर माइनस x गुने x
एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, मतलब चिन्ह चेंज होता है। देखिएगा कट गया ये प्लस माइनस। अब आइए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जात खोजेंगे, यू एक्स स्क्वायर है यू स्क्वायर, तो ये प्लस और माइनस है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक और घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर। अब आइए अब एक्स देखते हैं, ई भी माइनस ई भी प्लस, तो ये भी घटेगा लेकिन प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस पड़ेगा, 4 में से जाएगा तो 3 और एक्स है तो एक्स और प्लस 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, अब इसके सामने 3 नहीं लेकिन 3 है तो 3 हम लिखेंगे, तो 3 गुने एक्स करेंगे तो 3 एक्स के स्क्वायर, मतलब आगे वाला को हमेशा मिलाना है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब भाई प्लस माइनस माइनस, एक से गुना कीजिएगा 3 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, एक्स गुने 3 तो 3x होगा कि नहीं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब चिन्ह चेंज करना है, ठीक करना है, चिन्ह चेंज करना है। तो ये देखिए कर जाएगा प्लस माइनस। अब बचा क्या है, तो देखिए हम जाते एक्स है इसके पास एक, तो ये सेम सेम देखना है, जैसे कहा कोई जात जात को देखना, तो ये भी देखो प्लस है ये भी माइनस है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बचा क्या, अंक सिर्फ बचा है, तो ये भी प्लस, तो 5 और 3 8, कितना बच जाएगा, सिर्फ 8 बच जाएगा। तो हमारा भागफल और शेषफल ने पूछा, तो भागफल हम भागफल बोले थे, ये भागफल होता है, भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, इस शेषफल, तो भागफल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना है, शेषफल हमारा नीचे आता है जो 8 है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, इस तरह से हमने 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन। अच्छा क्या हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, जिसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम 1 का 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बोला px बराबर x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 अपना gx बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी भागफल और शेषफल ही ज्ञात करना है। जब भागफल शेषफल हो, अब भाग विधि द्वारा बोला है तो भाग ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम भाग देते, देखो इसको भाग देने से अगर और स्लोली करना और आराम करना है तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। देखिए इधर माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, इधर प्लस 2 लिख सकते कि नहीं, प्लस है माइनस आगे करनी है, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आसान ही कर देते हैं। चलिए हम इससे भागा देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिएगा कितना आसान होता है। और इससे भी भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा आंसर में। 5x प्लस 6, ठीक है, हम इससे इसलिए दे रहे हैं आराम हो। देखिए हम बोले थे कि आगे देखना है, तो इसके आगे माइनस है तो पहले माइनस हम दे देंगे, क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, ये भी ध्यान में रखना होगा, ये माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। अब चाहिए हमको x पावर 4, हमारे पास कितना है ये एक्स स्क्वायर, तो कितना लिखना होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, देखिए इसीलिए हम 4 किए थे, माइनस माइनस उतार दे ना तो 4 हो गया। अब आइए प्लस माइनस माइनस और 2 गुने करेगा तो 2 आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए प्लस माइनस कट जाता है, अब बचा क्या, ये प्लस में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये इसी उतार जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये चिन्ह का महत्व होता है, फिर ये चिन्ह का महत्व नहीं होता है। अब ये इसी उतर जाएगा माइनस 5x प्लस 6 उतर गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, अब 2 है हमारे पास, 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे, लिखे कि नहीं लिखे, देखिएगा हमारे पास 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर है ना, इसको गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कीजिएगा ना गुना, तो क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर लाने के लिए 2x क्या होगा, इसको माइनस पहले करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा तभी आंसर आ सकता है। इसको क्या कीजिए माइनस में लीजिए, देखिए तो माइनस माइनस प्लस 2x, क्योंकि कटेगा फिर कैसे, माइनस लेंगे तभी ना सेम आएगा, तो फिर माइनस आ जाएगा ना। फिर देखिए अब आइए प्लस माइनस माइनस और 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब प्लस है तो माइनस, जब माइनस है तो प्लस, ये भी देगा, इससे प्लस माइनस खत्म। अब बचा कितना, ये x का जो है ये अकेला है तो इसको अकेला 5x उतार दिए। अब ये देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा, तो 10, कितना हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस में दोनों है। तो इससे आगे आप कर सकते हैं, देखिए ये हमारा भाजक है और शेषफल इससे छोटा आ गया, क्योंकि x आ गया, यहाँ x स्क्वायर है तो कभी आगे हो नहीं सकता, तो यहीं तक हमारा रुक जाएगा। जब भाजक से शेषफल छोटा हो जाए तो आगे भाग नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो दशमलव में, इसमें दशमलव नहीं दे सकते, तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, भागफल। अब देखिए भागफल कितना आया
माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, ये हमारा हो गया भागफल हो गया। अच्छा शेषफल कितना आया, शेषफल देख लीजिए, तो माइनस 5x प्लस 10, यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 1 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।